नमस्ते, मैं कुणाल बोल रहा हूँ। मैं आज आपसे डीलर के तौर पे नहीं, फैमिली के तौर पे बात कर रहा हूँ। आप सब जानते हो, हमने ये बिजनेस साथ में बनाया है, ट्रस्ट पे बनाया है। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। पिछले कुछ दिनों में जैसे आप लोग जानते हैं कि रॉ मटेरियल के प्राइस 60% बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में 30% और बढ़ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? कोई भी ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि आने वाले कल में क्या होगा। अब एक चीज़ को ध्यान से समझते हैं कि जब हम लोगों ने सिचुएशन नॉर्मल थी तो एक प्रण लिया था कि हम प्योर फोम के मैट्रेसेस बनाएंगे। ये प्योर फोम के मैट्रेसेस हम लोगों ने सबसे लो कॉस्ट पे और सबसे हाई क्वालिटी पे बनाए। ये कैसे बनाए? हमारा एक सिंपल प्रिंसिपल रहा, हाई एफिशिएंसी और बहुत ही बड़े स्केल पे काम करने का। ये दो फिलॉसफी से कॉस्ट कम और क्वालिटी बेहतर हो जाती है। अब आज की स्थिति को समझते हैं कि आज हमारे साथ हुआ क्या है। ये बढ़े हुए प्राइसेस सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं उन लोगों को जो प्योर फोम के साथ काम करते हैं। अब एक गद्दा अगर वो 10 किलो का है तो आप जानते हैं कि प्योर फोम के ऊपर प्राइस 150 रुपया किलो बढ़ गया है और फिलर बेस्ड फोम्स के ऊपर ये प्राइस केवल 100 रुपया किलो बढ़ा है। तो एक 10 किलो का मैट्रेस अगर वो प्योर फोम से बना है तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन बोलती है कि उस पर 1500 रुपये बढ़ गए। और यही अगर फिलर बेस्ड के ऊपर बनाया है तो 10 किलो का गद्दा 1000 रुपया उस पर रेट बढ़ा। तो ये 500 रुपया दिखता तो बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा, क्योंकि प्योर फोम के जो गद्दे हैं उनकी कॉस्ट बेशक आपको लगे कि शायद बढ़ोतरी के टाइम थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन इनकी क्वालिटी सब कुछ कवर कर लेती है। और फिलर बेस्ड गद्दे एक बार सस्ते जरूर लगते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, क्योंकि प्योर फोम के मैट्रेसेस एक बार हमें ऐसा लगता है बढ़ोतरी के टाइम पे शायद परसेंटेज टर्म्स में फिलर बेस्ड वालों से थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी हमारी एमआरपी सबसे लोएस्ट है और हमारी नेट लैंडिंग भी सबसे ज्यादा कंपेटिटिव है। सो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम कोई स्पेक्स नहीं चेंज करेंगे और कभी भी फिलर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस कमिटमेंट को आगे ले जाने के लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। यह सपोर्ट मुझे 120 दिन तक चाहिएगा। इन 120 दिन के अंदर हमें ऐसा लगता है कि शायद सिचुएशन बेटर हो जाए। मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ रिटेल के अंदर 10% से ज़्यादा डिस्काउंट ना दें। यह जो 10% से आप ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे तो इससे आपका मार्जिन इंटैक्ट रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे को डिस्काउंट स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है, यानी वेदा स्लीप के अंदर मेरे को 50% से डिस्काउंट 30% और फोमिको के अंदर डिस्काउंट 50% से 35% करना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन आज के समय को देखते हुए हमें अपना कस्टमर बचाना है। अगर हमने एमआरपीज बढ़ा दी तो ये कस्टमर के साथ गलत हो जाएगा और आपका और मेरा दोनों का यूज़र हमें छोड़ के शायद किसी और ब्रांड पे चला जाए। ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ ये आज मेरे ब्रांड के लिए या फिर आज मेरे निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, ये आपका और मेरा बिजनेस बचाने के लिए है, हमारे यूज़र को हमारे पास रखने के लिए है। सो मेरी आप लोगों से फिर विनती है, आज मैं आपसे एक डीलर की तरह बात नहीं कर रहा, आज मैं अपने एक फैमिली मेम्बर से बात कर रहा हूँ, अपने परिवार के बीच बात कर रहा हूँ और मैं आपसे ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जो ये वेदा स्लीप के ऊपर हम लोगों ने डिस्काउंट को 50% से 30% और फोमिको पे जो 50% से 35% किया है, इसको हम समय जैसे ही ठीक होता जाएगा 5% करके वापस बढ़ा देंगे। यानी वेदा फिर से 50% पे आएगा और फोमिको भी फिर से 50% पे आएगा। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है और हम ये चीज़ किसी भी स्कीम द्वारा नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। जैसे फोमिको ने हमेशा आपके साथ काम करा है, सिंपल प्राइस, सिंपल डिस्काउंट, फुल ट्रांसपेरेंसी। यह 120 दिन अगर हम साथ खड़े रहे तो मेरा आपसे ये वादा है, हम साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाहर आएंगे। तो फिर विश्वास की एक नई सीमा कायम करते हैं और इस मुश्किल टाइम में साथ में बाहर आते हैं। अगर हम साथ खड़े रहे तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग बाहर आएंगे। सो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हम साथ में इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकलें। आपका अपना कुणाल।